और स्कूल जो जर्जर हालात में है उसके भी हालात सुधरेंगे। दीपक सिंह की लड़ाई नहीं है, ये पूरे ग्राम सभा की लड़ाई है। 11 बीघे जमीन लगी है, वो दीपक सिंह को नहीं चाहिए। कार साथियों प्रणाम, सभी ग्राम सभा वासियों को प्रणाम करता हूं और मैं आज अपनी बात रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ग्राम सभा में एक स्कूल है औसेरी प्रसाद राम रतन पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उसी पर बात करना चाहता हूं। मैंने एक पहले भी वीडियो डाला है, उसके बाद में यह दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विद्यालय की हालत क्या है, इस समय किस हालात में है। आप सभी को ये भी मालूम है कि कौन लोग इसका संचालन कर रहे थे, किन लोगों के अंडर में 40 साल 45 साल से लगभग है, किन क्या क्या उसमें काम हुआ। 11 बीघे आपको पता है, 11 साढ़े 11 बीघे ज़मीन भी है स्कूल के नाम। लेकिन आप सभी को पता है कि स्कूल के नाम ज़मीन होने के बावजूद और जो उसमें बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, फीस आने के बावजूद भी उसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। आप सभी ने देखा ही है, उसमें बताने की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, आप सभी को पता है कि 20-25 लाख लगभग पास हुआ, लेकिन 20-25 लाख पास होने के बाद में उसमें आधा शायद हमारी जानकारी के अनुसार, जैसे जानकारी मिली है कि आधा शायद अनुदान मिलेगा, लेकिन उसमें पूरा पैसा तब भी नहीं लगाया जाएगा, न लगाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा 5-6 लाख रुपए में 4 कमरे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। बाकी का पैसा वहाँ के संचालक महोदय, वहाँ के जो उसके रखवाले हैं, उनके द्वारा खर्चा किया जा रहा है। अपने शौक और निजी खर्चों में खर्चा किया जा रहा है। वो राजनीति में भी खर्चा कर रहे हैं उस पैसे को। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ग्राम सभा वासियों से, ये केवल दीपक सिंह की लड़ाई नहीं है। जो व्यक्ति लड़ाई लड़ता है वो केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है। आप सभी को मालूम है, मैं किसी जाति धर्म का विरोध नहीं करता हूं। मैं सर्व समाज के भाइयों के साथ जब भी मेरे पास कोई आया, जो भी मुझसे हो सका मैंने मदद की और हमेशा साथ खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम किया हर विषय पर। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं और आने वाले समय को देखते हुए आने वाले पीढ़ियों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं। जिस तरीके से इस स्कूल में धांधागर्दी चल रही यहाँ के संरक्षक के द्वारा, जिस तरीके से 40 साल से 11 बीघे के ज़मीन का जो अनाज पैदा हो रहा उसको बेचकर अपने निजी खर्चों में लगाया जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। और आप लोग भी खुलकर करिए। बहुत जल्द मैं बीएसए से इसके आईटीआई द्वारा इसके पूरी जानकारी मांगा है, बहुत जल्द मेरे पास जानकारी आ जाएगी। उसके बाद में मैं 11 सदस्यीय टीम बनाकर इस स्कूल को ग्राम सभा के अंडर में करना चाहता हूं। उसमें मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैंने पहले भी यही कहा था, फिर कह रहा हूं, मुझे पद का कोई लालच नहीं है। केवल मैं ग्राम सभा के हितों के लिए और ग्राम सभा के बच्चों के हितों के लिए काम कर रहा हूं। आप लोग जैसा हो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ना अध्यक्ष बनना चाहता हूं ना सदस्य, केवल मुखर होकर इस धांधागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूं। इसमें मेरा सहयोग कीजिए आप सभी। और इसको ग्राम सभा के 11 सदस्य जो होंगे वो हर समाज से होंगे, सर्व समाज के लोग होंगे। उसमें सभी को शामिल किया जाएगा। सभी भाइयों को शामिल करने के बाद में उनको क्या कहते हैं कि सदस्य किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिससे स्कूल का भी विकास हो सके और बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो, बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ सोचा जाए। मेरा यही कहना है कि जो 11 बीघे ज़मीन लगी है, अगर ये कमेटी के द्वारा कमेटी के अंडर में होगी, तो यही कहना है कि कमेटी के अंडर में होगी तो बच्चों के भविष्य पर भी ध्यान दिया जाएगा और स्कूल जो जर्जर हालात में है उसके भी हालात सुधरेंगे। तो मैं इसीलिए सभी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर अपना विचार जरूर प्रकट करें। ये केवल दीपक सिंह की लड़ाई नहीं है, ये पूरे ग्राम सभा की लड़ाई है।
इस क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पर भ्रष्टाचार स्कूल के साथ किया गया है संचालक महोदय द्वारा, तो इसके खिलाफ मुखर होकर सभी लोग आवाज़ उठाएं और मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा जब तक ये इस स्कूल को ग्राम सभा के अंडर में नहीं किया जाएगा। और जो 11 बीघे ज़मीन लगी है वो दीपक सिंह को नहीं चाहिए। आप सभी को मालूम है कि मैं ज़मीन के चक्कर में या स्कूल के चक्कर में नहीं कर रहा हूं, केवल बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूं। जो कमेटी के सदस्य होंगे उनके अंडर में करने के बाद में इसको अच्छी तरीके से उसके अंडर में हैंड ओवर करने के बाद में मेरा यही कहना है कि जो बच्चे उसमें पढ़ेंगे, गरीब घर के बच्चे हैं, उनकी फीस माफ़ की जाए, उनकी कापी किताब का खर्चा उसी ज़मीन के पैसों से लगाया जाए। ऐसे लोगों की मदद की जाए जो गरीब परिवार से आते हैं और जो लोग तानाशाही से 40 साल से उस स्कूल पर काबिज हैं, बहुत कमा खा लिया, अब उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस विषय पर सोचें और विचार करें, उसके बाद में अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बहुत जल्द मैं इसके पूरे कागज़ लेकर डीएम महोदय से मिलकर और इस पर कार्रवाई करने का काम कराऊंगा। और इसको आप सभी को जैसा कि पता है कि इसकी मान्यता भी अभी तक प्राप्त नहीं पूर्ण तरीके से। कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त है और कक्षा 12 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में, आप सभी को भी मालूम होगा। ये खिलवाड़ इस वजह से किया जा रहा है, 11 बीघे ज़मीन है इस स्कूल के नाम पर। अगर चाहते ये संचालक महोदय तो 1 साल का पैसा अगर इस स्कूल में लगा देते तो इसकी मान्यता प्राप्त हो जाती, बच्चों के पेपर यहीं होते। हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर इसकी जांच बैठ जाए तो बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अन्याय होगा। तो इस वजह से मेरा आग्रह है कि मुखर होकर सभी ग्रामवासी इस पर आवाज़ उठाएं। बहुत जल्द मैं आप सभी के सामने इसका प्रस्ताव रखूंगा, कागज़ निकलने की देर है, उसके बाद में मैं इस पर लड़ाई लड़ूंगा। आप सभी लोग मेरा साथ दें। जय श्री राम, जय महाकाल।